इस दुनिया में अगर तुम कमजोर हो ना, तो लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, वो तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे जज्बातों से खेलेंगे, तुम्हारे अच्छेपन को बेवकूफी समझेंगे। और अगर तुमने वक्त रहते खुद को मजबूत नहीं बनाया, तो फिर ये दुनिया तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी पहचान बना देगी। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो कड़वी है, लेकिन जिंदगी बदल देने वाली है। ये सच्चाई चाणक्य ने हजारों साल पहले कही थी, और आज भी उतनी ही सटीक है जितनी तब थी। चाणक्य कहते थे, दुनिया ताकत की इज्जत करती है और कमजोरी का मजाक उड़ाती है। अब सवाल ये है, क्या तुम अपनी जिंदगी में वाकई मजबूत हो, या फिर लोग तुम्हारे भोलापन, तुम्हारी मदद करने की आदत और तुम्हारे अच्छे स्वभाव का फायदा उठा रहे हैं? देखो दोस्तों, ये समाज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो सिर्फ खुद का फायदा देखते हैं। तुमने किसी की मदद की, उसने 2 बार थैंक यू कहा और फिर तुम्हें भुला दिया। तुमने दिल से किसी को वक्त दिया, उसने तुम्हारे टाइम को फालतू समझा। तुमने किसी की गलतियों को माफ किया, उसने उसे तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। कमजोर व्यक्ति को लोग इस्तेमाल करते हैं, इज्जत नहीं देते, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। मजबूत बनने का मतलब ये नहीं कि तुम झगड़ालू बन जाओ या हर बात पे आवाज ऊंची करने लगो। मजबूत बनने का मतलब है तुम खुद को इतनी काबिल बनाओ, इतनी आत्मनिर्भरता आ जाए कि किसी को तुम्हारी जरूरत पड़े लेकिन तुम्हें किसी की जरूरत ना हो। ये मजबूती अंदर से आती है, मन से, सोच से, फैसलों से। जो इंसान अपने फैसलों पे खड़ा रह सकता है, जो इंसान ना कहना जानता है, जो इंसान डर के आगे भी आगे बढ़ता है, वही असली मजबूत इंसान है। आजकल के लोग दया और मूर्खता में फर्क नहीं समझते। अगर तुमने सबकी बात मानी, सबका साथ दिया, तो लोग तुम्हें सॉफ्ट टारगेट समझेंगे। और चाणक्य बहुत साफ कहते हैं, जो जरूरत से ज्यादा झुकता है उसका सम्मान नहीं होता, उसका इस्तेमाल होता है। तो खुद को इतना भी ना झुकाओ कि लोग तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को ही गायब समझ लें। मजबूत बनने की कोई जादू की छड़ी नहीं है। हर दिन एक एक फैसला, एक एक आदत, एक एक सोच मजबूत बनाती है। सुबह जल्दी उठना ये ताकत देता है, डिसिप्लिन में रहना ये आत्मविश्वास बढ़ाता है, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाना ये सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन का छोटा बदलाव धीरे धीरे तुम्हें ऐसा बना देता है कि फिर कोई तुम्हें हल्के में नहीं लेता। याद रखो, या तो तुम खुद को कंट्रोल करते हो, या फिर लोग तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से नचाते हैं। अगर तुम में आत्मनियंत्रण नहीं है, तुम हर बात पे रिएक्ट करोगे। अगर तुम में भावनात्मक स्थिरता नहीं है, तो लोग तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। अगर तुम में फैसले लेने की हिम्मत नहीं है, तो लोग तुम्हारे लिए फैसले ले लेंगे अपने फायदे के। और जब तक तुम अपने ऊपर हुकूमत नहीं करते, कोई और तुम्हें गुलाम बना लेगा। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगता है कि अब बहुत हो गया, अब और नहीं सहना, अब खुद को बदलना है। ये मोड़ तुम्हारी असली शुरुआत होती है। ये वो वक्त होता है जब तुम या तो हार मान कर बैठ जाते हो, या फिर खुद को फिर से गढ़ते हो, और इस बार ऐसा बनते हो कि लोग तुम्हारा फायदा नहीं तुम्हारा सम्मान करें। हर बार तुम सोचते हो, लोग मेरी कद्र क्यों नहीं करते, क्योंकि तुमने खुद को ऐसा बनाया ही नहीं कि वो तुम्हें सीरियस लें। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। तुम खुद को कितना सीरियस लेते हो? क्या तुम हर किसी के लिए अपनी सेल्फ वैल्यू गिरा देते हो? क्या तुम ना कहना नहीं जानते? अगर हाँ, तो तुम खुद ही लोगों को इशारा दे रहे हो कि तुम्हें हल्के में लिया जाए। इस दुनिया में सबसे बड़ा बदला क्या है? किसी से बदला लेना, किसी को नीचा दिखाना नहीं। सबसे बड़ा बदला है खुद को इतना मजबूत बना लेना कि तुम्हें कभी किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। जब तुम मजबूत बनते हो, तब तुम्हारे दुश्मन खुद पीछे हट जाते हैं। जब तुम मजबूत बनते हो, तब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। तुम्हारा वजूद ही लोगों को जवाब बन जाता है। अगर आप हर बार किसी की बात मानते जा रहे हो सिर्फ इसलिए कि कोई बुरा ना मान जाए, तो आप अपनी असली ताकत खो रहे हो। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दूसरों को प्रसन्न करने में लगा रहता है, वो स्वयं को खो देता है। अगली बार जब आपसे कोई अनुचित मांग करे, विनम्रता से पर दृढ़ता से ना कहना सीखिए। कई लोग सोचते हैं, अगर मैंने बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे। यही सोच तुम्हें कमजोर बना रही है। जब तुम चुप रह जाते हो, तो दुनिया मान लेती है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी भावनाएं, विचार और असहमति व्यक्त करना सीखो।
चाणक्य कहते थे, मौन तब तक मूल्यवान है जब तक वह कायरता न बन जाए। हर बार जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है और तुम सिर्फ ये कहकर टाल देते हो, कोई बात नहीं, सब ठीक है, तो असल में तुम खुद से धोखा कर रहे होते हो। चाणक्य सिखाते हैं, जो अन्याय के समय चुप रहता है वह अन्याय में भागीदार बनता है। अगर कुछ गलत है तो उसका विरोध करो, पहले अपने अंदर, फिर जरूरत हो तो सामने। मजबूत बनना सिर्फ जोर से बोलने से नहीं आता, बल्कि सही समय पर सही शब्द बोलने से आता है। चाणक्य कहते हैं, जिसकी वाणी में संयम है उसकी सत्ता स्थायी होती है। अपनी भाषा को धारदार बनाओ, ज्ञान से, तर्क से और आत्मविश्वास से। फिर देखना, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, मानेंगे और तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। अगर तुम खुद अपनी पहचान नहीं बनाओगे तो दुनिया तुम्हें किसी और पहचान में ढाल देगी। हर दिन खुद को साबित करने के दो ही तरीके हैं, खुद के लिए खड़े होना और चुप न रहकर अपनी हक की लड़ाई लड़ना। तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुम बोलोगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। भाइयों और बहनों, कई लोग कहते हैं, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, पर सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है। चाणक्य कहते थे, शेर की तरह जीना है तो अपने डर को रोज चुनौती दो। इस अध्याय में हम जानेंगे आत्मविश्वास क्यों गिरता है, कैसे दूसरों की नजरों से खुद को बचाकर खड़े हुआ जाता है, और चाणक्य की 5 अनमोल रणनीतियां जो तुम्हारे आत्मविश्वास को एक शेर की दहाड़ बना देंगी। तुलना तुम्हें कमजोर बनाती है, तुलना तुम्हें दूसरों के पैमाने पर आंकने लगती है, और जब तुम दूसरों के पैमाने पर खुद को मापते हो तो तुम अपनी आत्मा की ताकत खो देते हो। चाणक्य कहते थे, दूसरे की प्रशंसा में खुद को मत भूलो, तुम जैसा कोई नहीं है, ये समझना आत्मविश्वास का पहला नियम है। आत्मविश्वास तभी आता है जब तुम्हारा दिमाग ये जानता है कि जो मैं सोचता हूं वो मैं कर सकता हूं। हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को दिया गया वचन निभा नहीं सकता वो दूसरों के लिए भी कमजोर साबित होता है। खुद से छोटे छोटे वादे करो और उन्हें निभाते जाओ, आत्मविश्वास अपने आप बनेगा। हर इंसान में कमजोरी होती है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस पर पर्दा डालते हैं और कुछ लोग उस पर प्रहार करते हैं। तुम्हारा डर, तुम्हारी झिझक, तुम्हारा क्या सोचेंगे लोग, ये सब तुम्हारे आत्मविश्वास के दुश्मन हैं। चाणक्य का स्पष्ट आदेश था, जिसने अपनी कमजोरी पर विजय पाली वो संसार पर विजय पा सकता है। अपने डर को एक कागज पर लिखो और हर दिन उस डर को तोड़ने के लिए एक कदम उठाओ। तुम भीड़ में बोलने से डरते हो, तुम गलत बोलने से शर्माते हो, तुम रिजेक्ट होने से डरते हो, तो सुनो, जैसे ही तुम उस चीज के सामने खड़े हो जाते हो जिससे डर लगता है, डर का वजूद ही खत्म हो जाता है। चाणक्य नीति कहती है, विपत्ति से भागो मत, उससे टकराओ, तभी आत्मबल उत्पन्न होगा। जो डराता है वही तुम्हें ताकतवर बनाता है। बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं पर दुनिया को नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं अगर लोग हंसने लगे तो सुनो, लोग वैसे भी हंसेंगे, चाहे तुम कुछ करो या ना करो। पर जब तुम खुद पर यकीन करते हुए बोलोगे तो वही लोग तालियां भी बजाएंगे। बोलना सीखो, चाहे धीरे धीरे ही सही, पर अपनी आवाज को कमजोर मत पड़ने दो। यहाँ 3 बेहद प्रभावशाली चाणक्य प्रेरित मानसिक अभ्यास दिए जा रहे हैं। 1, मैं योग्य हूँ, 10 बार सुबह उठते ही बोलो। दिमाग उसी बात को सच मानता है जो उसे बार बार बताई जाए। 2, हर दिन एक असहज काम करो, जैसे किसी अनजान से बात करना, स्टेज पर बोलना या अपनी राय खुलकर रखना। 3, रात को सोने से पहले अपनी 3 उपलब्धियां याद करो, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ये आदत तुम्हारे दिमाग को सकारात्मक बनाएगी। आज का युग लुक रिच फील पावरफुल का युग है। हर कोई दिखाना चाहता है, मैं कितना अमीर हूं, मैं कितना खुश हूं, मैं कितना व्यस्त हूं, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है? डर, खालीपन और आइडेंटिटी क्राइसिस। चाणक्य नीति कहती है, झूठे रूप से सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने ही झूठ में एक दिन गिर जाता है। दिखावे से जो सम्मान मिलता है वो टिकता नहीं, और जो असली ताकत होती है वो चुप रहती है लेकिन अटूट होती है। चाणक्य की 5 चेतावनियां दिखावे से कैसे बचें। 1, झूठे लोगों की संगत से दूर रहो। अगर तुम हमेशा ऐसे लोगों के साथ हो जो केवल बातों में उड़ते हैं तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे। चाणक्य कहते हैं,
काठ की तलवार से युद्ध नहीं होता और नकली लोगों से आत्मबल नहीं मिलता। सोशल मीडिया पर खुद को साबित करने की भूख मत रखो। हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक रील तुम्हारे आत्मसम्मान का पैमाना नहीं है। खुद से पूछो, क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ दिखा रहा हूं कि खुश हूं? 3 पैसा, कपड़े और स्टाइल, ये सब साधन है, पहचान नहीं। कोई भी इंसान महंगे जूते पहन सकता है, लेकिन अगर अंदर डर और हीन भावना है तो जूते नहीं बचा पाएंगे। 4, भीड़ की मानसिकता से बाहर निकलो। दुनिया जैसा कर रही है वैसा तुम क्यों कर रहे हो? क्या तुम खुद का रास्ता नहीं बना सकते? चाणक्य ने कहा था, भेड़ चाल में चलने वाला अंत में खाई में गिरता है। 5, सच्चे बनो। चाहे मुश्किल लगे, सच्चा दिखना आसान नहीं होता, पर एक बार जब तुम सच में जीना शुरू कर देते हो तो तुम्हें दुनिया के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये समझो, दिखावा छोड़ना एक शुरुआत है, असली ताकत बनाना उसका असली रास्ता है। स्टेप 1, खुद को रोज सुधारने की आदत डालो। हर दिन खुद से पूछो, आज मैं कौन सी बुरी आदत को छोड़ सकता हूं। स्टेप 2, मानसिक अनुशासन लाओ। हर दिन 1 घंटा मोबाइल बंद करके खुद से जुड़ो, ध्यान करो, किताब पढ़ो, सोचो मैं कहां जा रहा हूं। स्टेप 3, अपने कार्यों से पहचान बनाओ। शब्दों से नहीं, कम बोलो, ज्यादा करो। लोग तुम्हें तुम्हारे एक्शन से जाने। चाणक्य कहते हैं, शब्दों का महल कमजोर होता है, कर्मों की दीवारें मजबूत होती हैं। अगर तुम सिर्फ दिखते रहे, बने नहीं तो क्या होगा? लोग तुम्हें पहचानेंगे पर इज्जत नहीं देंगे। तुम्हारी जिंदगी एक परफॉर्मेंस बन जाएगी और अंत में तुम खुद को खो दोगे। और यही वो खतरा है जिसे चाणक्य चेतावनी के रूप में छोड़ते हैं। दिखावे से दूर रहो, वरना आत्मा खो जाएगी। हर इंसान को गुस्सा आता है, डर लगता है, ईर्ष्या होती है, निराशा आती है, पर फर्क ये है कि कुछ लोग इन भावनाओं पर सवारी करते हैं और कुछ लोग इन भावनाओं की सवारी बन जाते हैं। जब भावनाएं तुम्हें कंट्रोल करती हैं, तब तुम अपनी किस्मत दूसरों के हाथों में दे देते हो। आज का इंसान रिएक्ट करता है, सोचता नहीं। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास है वह चाहे जितना ज्ञानी हो, मूर्ख के समान है। 5, सबसे खतरनाक भावनाएं और उनसे बचने की। चाणक्य नीति 1, गुस्सा, एंगर। गुस्सा तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी कमजोरी है। चाणक्य कहते हैं, क्रोधित व्यक्ति अपने और दूसरों के विनाश का कारण बनता है। जब तुम क्रोध में हो तुम निर्णय नहीं ले सकते, जब तुम शांत हो तब दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में होती है। टू डू, जब गुस्सा आए 10 गहरी सांसें लो। किसी पर चिल्लाने से पहले खुद से पूछो, इससे क्या बदल जाएगा? 2 डर, फियर। डर तुम्हें वो बनने नहीं देता जो तुम सच में हो। डर तुम्हारी आवाज को दबा देता है। चाणक्य कहते हैं, जो डर को पहचान कर भी उससे दूर भागता है वह कभी साहसी नहीं बन सकता। डर को झेलो, सामना करो, तभी वो खत्म होगा। टू डू, हर दिन एक ऐसा काम करो जिससे डर लगता है। अपनी हार की कल्पना करने के बजाय जीत की प्रैक्टिस करो। 3, ईर्ष्या, जेलसी। दूसरे की सफलता को देखकर खुद को नीचा समझना आत्मा का अपमान है। दूसरे की तरक्की देखकर जलने वाला खुद कभी ऊपर नहीं उठ पाता। ईर्ष्या में आदमी खुद का नुकसान करता है। टू डू, दूसरों की सफलता से सीखो, जलो मत, खुद से तुलना करो, किसी और से नहीं। 4, मोह, अटैचमेंट। जब तुम किसी से या किसी चीज से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हो तब वो तुम्हें कंट्रोल करने लगती है। मोह ही विनाश की जड़ है। जो मोह से बंधा है वह कभी निर्णय नहीं ले सकता। हर रिश्ते में सीमाएं रखो, हर चीज में बैलेंस। टू डू, भावनात्मक निर्भरता को सीमित करो, खुद की प्राथमिकता सबसे पहले रखो। 5, लालच, ग्रीड, थोड़ा और चाहिए। ये लालच कभी खत्म नहीं होती, और जब आदमी लालच में अंधा हो जाता है तो सही गलत नहीं देख पाता। चाणक्य कहते हैं, लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता और असंतोष से बड़ा शत्रु कोई नहीं। टू डू, जो तुम्हारे पास है उसके लिए रोज ग्रेटिट्यूड बोलो। जरूरत और चाहत में फर्क समझो। दिमाग को नियंत्रण में कैसे लाओ? चाणक्य की साधना। विद्या। 1, प्रातःकाल संयम अभ्यास। सुबह 10 मिनट मौन रहो, अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को नोट करो। 2, रिएक्शन को टालने की कला। किसी बात का जवाब तुरंत मत दो, एक सांस लो, सोचो, फिर बोलो। 3, रोज ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन 15 मिनट बैठकर सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करो। यह मन की बगावत को शांत करता है। आज की दुनिया में बहुत से लोग बोलते ज्यादा हैं, करते कम हैं। वे दिखाते बहुत कुछ है, लेकिन जब समय आता है तो वही लोग पहले गिरते हैं। पर चाणक्य नीति कहती है,
वाणी को माप कर बोलो और शक्ति को तब तक छिपा कर रखो जब तक उसकी जरूरत ना पड़े। सोचो, जरा आपने जिम जाना शुरू किया और पहले ही दिन सबको बता दिया। आपने एक नया बिजनेस शुरू किया और सोशल मीडिया पर शोर मचाया। आपने संकल्प लिया और सबको दिखा दिया। फायदा क्या हुआ? शून्य। बल्कि अब सब तुम्हें जज करने लगेंगे। अब तुम प्रेशर में हो। यही है मॉडर्न दिखावे का जाल। लोग काम से पहले बोलते हैं और जब काम करने की बारी आती है थक जाते हैं। चाणक्य की नीति शक्ति को छुपाना क्यों जरूरी है? टिक टॉक दुश्मन को भ्रम में रखना सीखो। शत्रु को कभी यह मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर दुनिया को तुम्हारी योजना पहले ही पता चल गई तो वो तुम्हारा रास्ता रोक देगी। डू। ताकतवर दिखने से लोग डरते नहीं, तैयारी करते हैं। अगर तुम सबको बता दोगे कि तुम कितने ताकतवर हो, लोग तुम्हें गिराने की प्लानिंग शुरू कर देंगे। चाणक्य ने हमेशा मौन नीति को प्राथमिकता दी। चुप रहने के 5 लाभ जो तुम्हें सबसे आगे ले जा सकते हैं। तुम ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। जब तुम हर बात को बोलते नहीं, तब तुम सोचने और करने में ज्यादा लगते हो। 2, तुम पर कोई अनुमान नहीं लगा सकता। लोग डरते हैं उनसे जिनके इरादे साफ नहीं दिखते। 3, तुम अपनी शक्ति को एकाग्र कर पाते हो। जो बोलता कम है उसका ध्यान बिखरता नहीं। 4, तुम समय से पहले खुद को प्रूव करने की गलती नहीं करते। जो वक्त से पहले फल तोड़ता है उसका स्वाद कड़वा होता है। 5, तुम एक साइकोलॉजिकल एज बना लेते हो। चुप रहकर तुम सामने वाले को बेचैन कर सकते हो। कैसे बनो चुपचाप? ताकतवर चाणक्य नीति की 7 रणनीतियां। 1, अपने प्लान को गुप्त रखो। जब तक चीजें पूरी ना हो उन्हें सिर्फ अपने तक रखो। 2, कम बोलो, गहराई से बोलो। जो कम शब्दों में गहरा कहता है उसकी बातें याद रखी जाती हैं। 3, हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाओ बिना किसी को बताए। सक्सेस मेक्स नॉइज बट ग्रोथ इज साइलेंट। 4, अभ्यास को पूजा समझो। चाणक्य कहते हैं जो प्रतिदिन अभ्यास करता है वो अनायास विजेता बनता है। 5, विचारों को लिखो, सबके साथ शेयर मत करो। सब लोग तुम्हारे विचारों के लायक नहीं होते। 6, ताकतवर दिखने की कोशिश मत करो, ताकतवर बनो। तुम्हारा आत्मबल खुद दिख जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं होगी। 7, सफलता के बाद भी चुप रहो। याद रखो, जो ऊंचाई पर होता है वो कम बोलता है, जो नीचे होता है वो चिल्लाता है। अगर तुम सिर्फ शोर मचाते रहे तो क्या होगा? लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। हर बार जब तुम फेल होगे वो लोग मजाक बनाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मबल कमजोर होने लगेगा। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं वाणी का संयम ही आत्मबल की शुरुआत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारी दयालुता का गलत फायदा उठाया? कभी किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा? कभी किसी ने तुमसे सिंपैथी लेकर तुम्हें ही धोखा दिया? तो सुनो, तुम अकेले नहीं हो। हर कमजोर इंसान का इस्तेमाल दुनिया करती है। और कमजोर कौन होता है? जो सिर्फ दिल से सोचता है और दिमाग से नहीं। चाणक्य नीति कहती है जिस व्यक्ति के निर्णय भावनाओं से संचालित होते हैं वह जीवन में हर बार ठगा जाता है। आज के जमाने में अगर तुम ओवरली इमोशनल हो, ओवरली काइंड हो, ओवरली अवेलेबल हो तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। कोई गिल्ट दिलाएगा, कोई सिंपैथी मांगेगा, कोई प्यार का बहाना बनाएगा और अंत में क्या होगा? तुम अकेले रह जाओगे टूटे हुए और दुनिया तुम्हें रिप्लेस कर चुकी होगी। कैसे बनते हैं लोग? मोहरा 5 आम जाल जो चाणक्य ने बताए। 1, इमोशन का जाल। लोग भावनात्मक कहानियां सुनाते हैं और तुम्हें गिल्ट ट्रिप पर भेजते हैं। तुम अगर सच में मेरे अपने हो तो ये कर दो। 2, सिंपैथी का व्यापार। कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं ताकि दूसरों से सहानुभूति लेकर अपने काम निकलवा सकें। 3, फेक अटैचमेंट ट्रैप। तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कहकर तुम्हारी आत्मा को कंट्रोल किया जाता है। 4, अति स्नेह का जाल। जो जरूरत से ज्यादा प्यार जताते हैं वही सबसे गहरा धोखा दे सकते हैं। 5, मॉरल ब्लैकमेल। तुम अच्छे इंसान हो, तुम तो मेरी मदद करोगे ना, और ऐसे में तुम नो नहीं कह पाते और खुद को खोते जाते हो। सोचो, अगर राजा अपने निर्णय दिल से लेने लगे तो दुश्मन उसे भावनाओं में बहाकर खत्म कर देगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक ही बात सिखाई थी, राजा वो होता है जो कठोर निर्णय ले सके, भले ही भावनाएं रोके उसे। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने जीवन के राजा हो या गुलाम? बुद्धिमान बनने के 7 चाणक्य सूत्र जो तुम्हें मोहरा नहीं बनने देंगे। 1, पहले ऑब्जर्व करो, फिर रिएक्ट करो। जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो अपनी शक्ति खो देता है।
पहले सुनो, सोचो, समझो, फिर बोलो। 2. इमोशनल ब्लैकमेल को तुरंत पहचानो। अगर कोई गिल्ट दिलाकर काम करवा रहा है तो समझो वो तुम्हें नहीं, खुद को सर्व कर रहा है। 3. हर किसी की मदद मत करो, खासकर जब तुम्हारे नुकसान की कीमत पर हो। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख की सहायता करने वाला स्वयं मूर्ख कहलाता है। 4. ना कहने की कला सीखो। नो एक शक्तिशाली हथियार है। यूज इट विदाउट गिल्ट। 5. दिल से जुड़ो, दिमाग से चलो। रिश्ते दिल से बनाओ, पर निर्णय दिमाग से लो। यही चाणक्य नीति का मूल है। इमोशन और स्ट्रेटेजी दोनों में संतुलन बनाओ। सिर्फ भावुक होना कमजोरी है, सिर्फ चालाक होना क्रूरता है, पर दोनों में संतुलन शक्ति है। 7. अपनी भावनाएं पब्लिक मत करो जो सबको दिखाता है कि वो क्या महसूस कर रहा है। वो अपनी कमजोरियों को सबके सामने रख देता है। हर सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी। चाणक्य ने हमेशा चंद्रगुप्त से यही कहा, अगर तुम युद्ध में जीते हो लेकिन खुद से हार गए तो कोई जीत मायने नहीं रखती। जब तक तुम खुद के लिए खड़े नहीं होगे तब तक कोई तुम्हें सम्मान नहीं देगा। जब तक तुम अपनी हिम्मत नहीं दिखाओगे तब तक कोई तुम्हें अपनी ताकत समझेगा नहीं। दुनिया उन लोगों को दबाती है जो खुद को कमजोर समझते हैं, और डरती है उन लोगों से जो अपने लिए खड़े होकर कहते हैं, अब मैं बदलूंगा, अब मैं जीतूंगा। चाणक्य ने कहा था, जिस दिन मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए डटा उसी दिन उसकी किस्मत बदल जाती है। देखो, आज का जमाना कोई कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जो खुद को नहीं संभाल पाते वो दूसरों की मर्जी के गुलाम बन जाते हैं, पर जो अपनी पहचान बनाते हैं, जो अपने फैसले खुद लेते हैं, वही इतिहास रचते हैं। चाहे परिवार हो, दोस्त हो या ऑफिस। जब तुम अपने लिए खड़े हो जाते हो तो दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। जब तुम बदलाव के लिए तैयार होते हो तो लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चलता है कि तुम अब उनकी रणनीति के मोहरे नहीं रहोगे। तुम उनकी चालों को समझ जाओगे, तुम अपने रास्ते खुद चुनोगे, और ये डर सबसे बड़ी ताकत होती है। चाणक्य के 7 सूत्र खुद के लिए खड़े होने का विज्ञान। 1. अपनी पहचान की मजबूती करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम्हारी कीमत क्या है। जब पहचान मजबूत होगी तो दबाव नहीं झुकोगे। 2. अपने फैसले खुद करो, दूसरों की राय लेना सीखो, लेकिन अंतिम फैसला अपने दिल दिमाग से लो। 3. खुद पर विश्वास रखो। विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। जो खुद पर भरोसा करता है वही बड़ी से बड़ी चुनौती पार करता है। 4. डर को मात दो। डर सिर्फ दिमाग की गलतफहमी है। डर को पहचानो, उसका सामना करो और आगे बढ़ो। 5. खुद को निरंतर सुधारो। मजबूत बनने के लिए खुद को हर दिन बेहतर बनाना जरूरी है। 6. दूसरों से सीखो पर अपना रास्ता खुद बनाओ। कोशिश करो दूसरों की सफलता से सीखने की, लेकिन कॉपी मत बनो। 7. ना कहना सीखो। जब जरूरत हो स्पष्ट ना कहने की हिम्मत रखो। अगर तुम अपनी ताकत नहीं पहचानते, अगर तुम डरे हुए रहते हो, तो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारा फायदा उठाएंगे, तुम्हारे सपनों को तोड़ेंगे, तुम्हें धोखा देंगे और तुम्हारे ऊपर हावी होंगे। और इसीलिए चाणक्य कहते हैं, दूसरों के आगे झुकने वाला हमेशा दबा रहता है। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। जब तुम उठ खड़े होगे तो अपने अंदर की पूरी ऊर्जा बाहर निकलेगी। तुम्हारी सोच, तुम्हारे काम और तुम्हारे फैसले दुनिया को प्रभावित करेंगे। तुम दुनिया की ताकत बन जाओगे ना कि उसकी कठपुतली। अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आपके अंदर भी जीतने की आग जल उठी है तो अभी चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको जीवन बदलने वाली हर एक प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, सच्ची ताकत अपने अंदर ढूंढो। आइए हम सब साथ मिलकर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां हर चेहरा हमें बस हमारे सपनों को साकार होते हुए देखे। सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें अपनी सफलता की ओर। धन्यवाद।